कोई सांकेत से, परिहास से, अवहेलना पूर्वक किसी भी प्रकार से भगवान का नाम निकले, भगवान का नाम निकलेगा, वह अवश्य करके भगवत धाम का अधिकारी होगा। उसके पाप का विनाश हो जाएगा, उसके पाप का अशेष हो जाएगा, यानी शेष नहीं रह जाएगा पाप। वह पुण्य का मंदिर होकर के पुण्य श्लोक प्रभु की प्राप्ति कर लेगा, रस स्वरूप होकर के भगवान का सच्चा दास हो जाएगा। भगवान का नाम बहुत महान है। यमदूतों को भगा दिया, यमदूत दौड़े दौड़े आए यमराज जी के पास, कहा बताओ आप पक्का पक्का बताओ, लिख करके दे दो, किसको लेकर के आए किसको ना लेकर के आए। वहां कोई अपने लड़के का नाम नारायण रख देता है, कोई राम जी रख लेता है, कोई कृष्ण कुमार रख लेता है, कोई श्याम रख लेता है, कोई गोपाल रख लेता है, कोई कन्हैया रख लेता है, कोई रघुनाथ रख लेता है, कोई रघुवर रख लेता है। अब नाम तो सब रख लेते हैं, अब बताओ किसको लेकर के आए। पहले लोग ऐसे ही नाम रखते थे, सब अच्छे नाम रखते थे, इसीलिए रखते थे कि अपने बेटे का भी नाम लेंगे, आसक्ति भी होगी, आसक्ति भी हमें पार कर देगी। अब पता नहीं क्या क्या नाम सब रख देते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, बस नाम होता है। इसलिए भगवान से संबंधित नाम रखना चाहिए। श्री धर्मराज जी महाराज कहते हैं, नोट कर लो किसको लेकर के आना है, किसको नहीं ले आना है। जिह्वान भक्ति भगवत पुण्य नाम ध्येयम् चेतस् न च स्मरत् चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जीवा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहती, नहीं लेती है, जिनकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती है, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता है, जिनका सिर भगवान के चरणों में एक बार भी नहीं झुकता है, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ ले आना, यमपुरी में ले आना। और इसके विपरीत जो संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को, देवताओं को, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों को भूल करके भी मेरे यहाँ मत लाना। फैसला हो गया किसको नरक में जाना है, किसको भगवान के यहाँ जाना है। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज जी की भ्रांति दूर हुई। भगवान का नाम अनंत प्रभाव वाला है। जीव में उतना पाप करने की शक्ति नहीं है जितना कि भगवान के नाम में पाप को दूर करने की क्षमता है। इसलिए भगवान का नाम
किसी भी प्रकार से लिया जाए पार कर देता है। मरत हो जासु नाम मुख आवा, अधम मुकुद वेद अस गावा। अधम से अधम प्राणी भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, पार हो जाता है। सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त की कथा कही। देवताओं ने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति जी रूठ करके चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया। विश्वरूप को इंद्र के हाथों मारे जाने के कारण बड़ा पाप लगा, जिसको 4 जगह पर बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र की शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया। वृत्तासुर को मारने के लिए चला। ददेश की हड्डियों से, अस्थियों से ब्रज बना। ब्रज को लेकर के श्री देवराजेंद्र लड़ने के लिए चले। वृत्तासुर ने उस वज्र में ही भगवान का दर्शन किया और नाना प्रकार से स्तुति की। देखो कितने महान थे वृत्तासुर जी कि प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान का दर्शन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, इस बात को चरितार्थ किया। इतनी सुंदर स्तुति किया है 4 श्लोकों में। अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मैं आपका दास बनने योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं आपके दासों का दास बन जाऊं। मेरा मन आपके गुणों का चिंतन करे, मेरी वाणी आपके गुणों का बखान करे और मेरे हाथ आपके सेवा में लगे रहें। और क्या चाहते हो? इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? कहे ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, ना ही ब्रह्म पद चाहिए, ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, ना ही सारे पृथ्वी का मैं मालिक बनना चाहता हूं। फिर क्या चाहते हो? योगी बनना चाहते हो? नहीं, योग सिद्धिर, योग की सिद्धियां भी मैं नहीं चाहता हूं। तो फिर चाहते क्या हो? मोक्ष चाहते हो? नहीं, अपुनर्भवं वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे भगवान, आपके जो विरही भक्त जन हैं, जिस प्रकार से
आपके विरह में, आपकी यादों में खोए रहते हैं और रोते रहते हैं आपके लिए। उसी विरह को मैं चाहता हूं। कैसा विरह चाहते हो? ये विरह कैसा चाहते हो? अजात पक्षा इव मातुरम खगाः स्तैन्यं यथावस् तराचुधार्ता प्रियं प्रियेवो व्यसतुं विसन्ना मनोरविन्दाक्ष हृदयेक्षते त्वाम्। हे भगवान, आपकी बाट में जो होना चाहता हूं, आपकी कृपा की बाट कैसे जो होना चाहता हूं। अजात पक्षा इव मातुरम खगा। जैसे देखो, मनुष्य का जो छोटा सा जन्मा हुआ बालक है उसको शिशु कहते हैं। पशु का जो जन्मा हुआ बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं, अभी का जन्मा हुआ। और जो पक्षी का जन्मा हुआ शिशु है उसको शावक कहते हैं। अभी का जन्मा हुआ बच्चा हो क्या है? शावक है। तो अजात पक्षा इव मातुरम खगा, जो अभी का जन्मा हुआ अंडे से निकला हुआ शिशु शावक है। जैसे अपने पक्षिणी माता का इंतजार करता है, माँ आए अपने चोंचों में कुछ दबा करके अन्न का टुकड़ा मेरे मुख में दे दे। उस तरह से हे नाथ मैं आपकी कृपा का इंतजार करूं। जैसे अभी का जन्मा हुआ बस बछड़ा अपने गाय का इंतजार करता है, अपने माँ का इंतजार करता है कि वन से चर करके गाय आएगी तो मुझे दुग्ध पिलाएगी, मेरा भूख शांत होगा। क्षुधार था, भूख से पीड़ित हुआ, बस अपने माँ का इंतजार करता है। वैसे ही नाथ मैं आपकी कृपा का इंतजार करूं। और कैसे इंतजार करो? परदेश में गए हुए पति का इंतजार जैसे घर में रहने वाली अज्ञानी स्त्री करती है। जितने नजदीक आता जाता है समय, उतने उसका उत्साह बढ़ता जाता है, उतने उसके हृदय में छटपटाहट बढ़ती जाती है। कब मिले, कब मिले, कब मिले, कब आएंगे। मैं उनकी सेवा करूंगी। तो इसी प्रकार से हे नाथ मैं आपकी कृपा का इंतजार करता रहूं। आप मुझे कब प्राप्त हो, आपकी प्राप्ति का इंतजार। आशा बंधा है, आशा से बंधा हुआ जीवन होना चाहिए। आशा को गलत कहा गया है, ज्ञानी लोग इसको गलत कहते हैं, लेकिन भक्त लोग कहते हैं आशा बहुत अच्छी बात है। संसार की आशा तो धोखाधड़ी है, सबकी आशा धोखाधड़ी, राम आशा भारी। राम जी की आशा बहुत अच्छी है, आशा से बंधा रहना चाहिए, भगवान में आशा लगाना चाहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ भगवान की आशा करो, संसार से निराश हो। संसार की आशा दुख स्वरूप है, आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। निराश हो जाना संसार से ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन भगवान की आशा, भगवान का विश्वास परम सुखदायी है। लेकिन
अपनी तपस्या की आशा नहीं, अपने ज्ञान की आशा नहीं, अपने भक्ति की आशा नहीं, अपने भजन का आस नहीं, प्रभु की कृपा की आस, भगवान में विश्वास। हे नाथ, एक श्लोक और कहते हैं, चौथा श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे भगवान, आपके जो संत जन हैं, महापुरुष हैं, मनीषी जन हैं, भक्त जन हैं, ऐसे आपके भक्तों का मुझे संसार में साथ मिले। मैं ये नहीं चाहता हूं कि संसार सागर से मुक्त हो जाऊं, संसार में अपने कर्म के अनुसार मैं भ्रमता रहूं, दुख भी भोगता रहूं, कोई बात नहीं।